अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया के डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। पाकिस्तान में 70% ऑफ द कंज्यूमर्स ने अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज कर लिया है। 40% ऑफ द कंज्यूमर्स ने अपनी ब्रांड प्रेफरेंस को चेंज कर लिया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। बिकॉज आज के दिन में कस्टमर की हैबिट्स भी चेंज हो गई हैं, उसके ब्रांड प्रेफरेंसेस भी चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज प्राइमरली फॉर यू। तो मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस आप कर सकते हैं जो कि आपको बिजनेसेस फॉर द फ्यूचर हैं, बिजनेस फॉर टुडे एज वेल हैं। उन तमाम बातें बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके। तो अब हम बात करने लगे हैं उन तमाम आइडियाज़ की। सबसे पहला बिजनेस आइडिया ये है कि आप एजुकेशनल सर्विसेज को ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन एजुकेशन, ये बेशक बात हो ऑनलाइन एकेडमी सर्विसेज की, ये बेशक बात हो ऑनलाइन ट्रेनिंग की, ऑनलाइन कुरान सर्विसेज की, ऑनलाइन कॉलेजेस की, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ की। सो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द फर्स्ट बिजनेस आइडिया कि जिसका ह्यूज पोटेंशियल है और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ ऑनलाइन डॉक्टर सर्विसेज। प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए, डॉक्टर को पेशेंट के साथ कनेक्ट कीजिए और अपना मार्जिन क्रिएट करें। आप जानते हैं कि कस्टमर, पेशेंट हॉस्पिटल जाने से बहुत घबरा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जाने से घबरा रहे हैं और कोरोना वायरस का इम्पैक्ट सालों तक नहीं जाना। सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन एग्जैक्टली कनेक्ट द डॉक्टर्स विद द पेशेंट एंड यू कैन अर्न मनी बाय क्रिएटिंग द प्लेटफॉर्म। जो तीसरी अपॉर्चुनिटी है दैट इज ऑनलाइन फार्मेसी सर्विसेज। ऑनलाइन फार्मेसी सर्विसेज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फार्मेसी की प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए, अगेन फार्मेसी और पेशेंट को कनेक्ट कीजिए और अपना मार्जिन वहां से अर्न कीजिए। सो अगेन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर आप बड़ा अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। देन ऑनलाइन लैब फैसिलिटी, ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब। सैंपल कलेक्शन कीजिए और कस्टमर को ऑनलाइन टेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इज ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कस्टमर स्मॉल किराना स्टोर से चीज़ें बाय करता था और फिर वो बड़े स्टोर्स के से चीज़ें बाय करने लग गया। लेकिन अब जो टाइम है वो ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विसेज का है। ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बनाइए, अल्टीमेटली इस अपॉर्चुनिटी को कैश कीजिए और इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इज ऑनलाइन फ्रेश मीट सप्लाई सर्विसेज। जैसा कि हमारे कंट्री में मिजाज है लोगों का फ्रेश मीट को रोज बाय करने का, तो आप फ्रेश मीट सप्लाई सर्विसेज को, होम डिलीवरी सर्विसेज को आज स्टार्ट कर सकते हैं और अपना कारोबार आज से ही बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से F&B फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑनलाइन सर्विसेज का, कस्टमर घर बैठे ऑर्डर करें, उनको घर बैठे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि कस्टमर की बाइंग हैबिट यह है कि वो डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रेश बाय करना चाहता है। फौरन इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कीजिए और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट। बेइंतहा इवेंट्स ऐसे हैं, बेशक वो ट्रेनिंग का इवेंट हो, एग्जीबिशन हो, एक्सपो हो, कोई और इवेंट हो, सेमिनार हो। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इवेंट का क्रिएट कीजिए, ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट क्रिएट कीजिए और बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कीजिए। अगेन इसके लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सर्विसेज है दैट इज डिलीवरी सर्विसेज। पहले ये होता था कि द कस्टमर वॉज गोइंग टू द रेस्टोरेंट, द कस्टमर वॉज गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर, द कस्टमर वॉज गोइंग टू द प्लेसेस टू बाय। लेकिन अब द कंपनीज नीड्स टू गो टू द कस्टमर। उनको जाना है अपने कस्टमर के पास, तो उनको जो चीज़ चाहिए वो डिलीवरी सर्विसेज हैं।
बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तानी मार्केट में, बिकॉज पाकिस्तानी मार्केट में डिलीवरी सर्विसेज मौजूद ना होने के बराबर है। आप बहुत कम सरमाए के साथ इस कारोबार को स्टार्ट करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इसी तरीके से मास्क का बिजनेस, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने मास्क को हमारी जिंदगी पे मस्ट कर दिया है, और जैसे आप ये जहन में रखें कि ये मास्क अब हमारी जो लिबास है, हमारा जो पहनना ओढ़ना है, उसका एक कंपलसरी पार्ट बनता जा रहा है। सो बच्चों के लिए कार्टून्स वाले मास्क, फीमेल के लिए फीमेल मास्क, मेल्स के लिए मेल मास्क, बिजनेसेस के लिए उसके मुताबिक। सो हर तरह के कस्टमर को देखते हुए कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड मास्क बनाइए। अगेन इस बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसी तरीके से मास्क के बाद सैनिटाइजर्स, जैसे ही आपने देखा ये सारा वायरस की सिचुएशन हुई, सैनिटाइजर्स की किल्लत हो गई पूरे पाकिस्तान में। अब बिकॉज स्टेबलाइज चीजें होती जा रही है, कोरोना वायरस पे काबू पाया जा रहा है, तो सैनिटाइजर का बिजनेस भी खत्म नहीं हो रहा, ग्रो कर रहा है। आपको किस बात की जरूरत है? आपको फौरन क्रिएट करना है अगेन पर्सनलाइज कस्टमाइज सैनिटाइजर्स। बच्चों के लिए डिफरेंट तरह की पैकिंग में सैनिटाइजर्स, फीमेल्स के लिए डिफरेंट तरह की पैकिंग में सैनिटाइजर्स, मेल के लिए डिफरेंट तरह की पैकिंग में सैनिटाइजर्स, वर्किंग वुमेन के लिए डिफरेंट तरह की पैकिंग में सैनिटाइजर्स, और ऑफ कोर्स B2B की रिक्वायरमेंट के लिए बल्क पैकिंग में सैनिटाइजर्स। अगेन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और को बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक फूड, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं, और वो मुमकिन नहीं है ऑर्गेनिक फूड्स के बगैर। और पाकिस्तान में ऑर्गेनिक फूड्स के सेटअप, ऑर्गेनिक फूड की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही नापैद है। तो बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, किसी भी प्रोडक्ट को पिक कर लें ऑर्गेनिक फूड के हवाले से, ऑर्गेनिक फूड के कॉन्टेक्स्ट में, और अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद हेल्थ केयर एप्स, किसी भी तरह की हेल्थ केयर एप्लीकेशंस बनाइए। हेल्थ केयर एप्लीकेशंस के थ्रू आप पेशेंट को डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, और आप इसके अलावा और हर तरह की सर्विसेज को मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर अगर अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहता है तो हेल्थ केयर ऐप्स के थ्रू चेक कर ले। अगर वो अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना चाहता है, वो ब्लड अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू चेक कर ले। सो हेल्थ केयर एप्लीकेशंस डिज़ाइन कीजिए, डेवलप कीजिए, डिज़ाइन करवाइए। बिजनेस फॉर द फ्यूचर है, बिजनेस फॉर टुडे है, और याद रखिए कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसी तरीके से वर्कआउट एप्लीकेशंस, लोग जिम जाना नहीं चाहते क्योंकि इट इज डेंजरस, इट वुड बी डेंजरस इन फ्यूचर एज वेल। जहां पर भी गैदरिंग होगी डेंजरस होगा। वर्कआउट एप्लीकेशंस कीजिए, लोग घर में रहते हुए वर्कआउट करें, अपने कस्टमाइज, अपने टाइम के ऊपर, अपनी इजी अवेलेबिलिटी के ऊपर, अपनी कन्वीनियंट के ऊपर, वो कन्वीनियंस के ऊपर वो अपना वर्कआउट कर सके। सो वर्कआउट एप्लीकेशंस, एक्सरसाइज एप्लीकेशंस will be really a big idea. Then ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स, अभी लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे, अब लोग रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं, वुड बी अ बिग आइडिया, बिकॉज लोगों को उनके घरों में, उनके ऑफिसेज में, उनकी पार्टीज में यू नीड टू प्रोवाइड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन कैटरिंग सर्विसेज। सो रेस्टोरेंट बिजनेस को आप अपग्रेड कर सकते हैं ऑनलाइन रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर कन्वर्ट करके। इट वुड बी अगेन बहुत ज्यादा मार्जिन ओरिएंटेड बिजनेस। इसी तरीके से आपका होम केयर का सर्विस, आपके बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे लोग जो घर में हैं, एल्डरली हैं, दे नीड होम केयर सर्विसेज। सो होम केयर सर्विसेज अगेन बहुत अपकमिंग बिजनेस है, जिसको प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से लोग नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइज तरीके से होम केयर सर्विसेज स्टार्ट कीजिए, बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ आप कर सकते हैं। अगेन एक बहुत प्रॉफिटेबल कारोबार है और आपकी के लिए एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बन सकता है। इसके बाद एयर प्योरीफायर्स, सब लोग जानते हैं कि अब वी नीड द फ्रेश एयर। सो एनी प्रोडक्ट विच कैन प्योरीफाइज द एयर, एयर प्योरीफायर का प्रोडक्ट जो है वो मस्ट हैव है हमारी लाइफ के अंदर। अगर आप उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में काम कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट की इंपोर्ट में काम कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम कर लेते हैं, वुड बी द बिगेस्ट आइडिया फॉर द फ्यूचर एज वेल। देन पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स, द नेक्स्ट आइडिया इज अबाउट द हाइजीन प्रोडक्ट्स। एवरी कस्टमर
टुडे एंड टुमारो विल हैव देयर पर्सनलाइज्ड हाइजीन किट्स। बेशक वो शेविंग की बात हो, बेशक वो हेयर कटिंग की बात हो, बेशक किसी भी तरह की चीज़ों की बात हो। सो हाइजीन प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें, हाइजीन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर काम करें और इस बिजनेस को आज ही स्टार्ट करें। सैलून सर्विसेज एट होम स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल्स, ऑल्सो फॉर द मेल बट स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल्स, क्योंकि कोई नहीं जाना चाहता कि वो सैलून में जाए दोबारा, लोगों से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हो। सो सर्विसेज एट होम would be the biggest idea for specifically targeting the female audience. The next business idea is about the online laundry services. जैसा कि अब आपने देखा होगा कि पहले घर में जो सफाई करने वाली या घर में जो लॉन्ड्री करने वाली खातून आती थी, अब वो नहीं आ रही है बेइंतहा घरों में, बिकॉज यू आर अफ्रेड कि ये सिलसिला कहीं ऐसा ना हो कि वो कोरोना वायरस की कैरियर हो। सो ऑनलाइन लॉन्ड्री सर्विसेज आर बूमिंग। स्टार्ट कीजिए, अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कीजिए, बिकॉज दिस विल कैरी ऑन फॉर द फ्यूचर एज वेल। देन कार क्लीनिंग एट डोर स्टेप, अगेन अनदर गुड आइडिया टू स्टार्ट विद वेरी वेरी लो इन्वेस्टमेंट। आप फॉरन कैपिटलाइज कर सकते हैं इस आइडिया को भी। कार क्लीनिंग सर्विसेज कीजिए, बहुत थोड़े रिसोर्सेज के साथ, बेशक वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, बेशक वो कैपिटल रिसोर्सेज हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सो लास्ट आइडिया इज अबाउट द ऑनलाइन टेलर सर्विसेज। ऑनलाइन टेलरिंग सर्विसेज स्टार्ट कीजिए। ख़वातीन ने कपड़े स्टिच करवाने ही करवाने हैं, बट अभी वो टेलर के पास जाने से घबरा रही हैं और ये घबराहट फ्यूचर में भी होगी। ऑनलाइन टेलरिंग सर्विस स्टार्ट कीजिए, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है विद रादर नो इन्वेस्टमेंट और वेरी थिन इन्वेस्टमेंट। ये सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दीज आर आइडियाज़ ऑफ टुडे, दीज आर आइडियाज़ फॉर द फ्यूचर। इनके ऊपर काम कीजिए। आज अपॉर्चुनिटी है, आज उसको मिल्क कीजिए। ऑफ कोर्स यू कैन बिल्ड एन एम्पायर इफ यू स्टार्ट टुडे।